गोपियां कह रही हैं कि जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। हे श्याम सुंदर, जब से आपका प्राकट्य हमारे ब्रज मंडल में हुआ है, हमारे ब्रज में हुआ है, तब से इस ब्रज की जो शोभा है बैकुंठ से अधिक शोभनीय हो गई है, वंदनीय हो गई है। हे प्राण वल्लभ, हे श्याम सुंदर, अगर इसी प्रकार से हमें मझधार में छोड़ करके जाना था तो विष, हे प्रभु, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद। अघासुर से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? जब ब्रज में दावानल अग्नि लगी थी तो रक्षिता मुहु, क्यों बचाया हमें? सरदुदासये साधु जात सा। हे श्याम सुंदर, ये ब्रजांगनाएं, ये गोपियां आपके चरणों की बिन मोल की दासी हैं। सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका, बिन मोल की किंकरी है हे प्रभु, बिन मोल की दासी है। हे नाथ, हमारे समर्पण में, हमारे त्याग में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो इस प्रकार हमें आप मझधार में छोड़ करके चले गए? गोपियां गोपी गीत के अंतर्गत कह रही हैं कि पति सुतान वया, पति छोड़ा आपके लिए, भाई छोड़ा आपके लिए, बच्चे छोड़े आपके लिए, समस्त सगे संबंधियों का परित्याग किया हे नाथ आपके लिए। हे कृष्ण, आप भी मझधार में छोड़ करके चले गए। हे नाथ, आपके वियोग में ये गोपियां अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे वियोग में जब ऐसी स्थिति तुम्हारी बन चुकी है तो अपने प्राणों का परित्याग क्यों नहीं कर देती? तो गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपके वियोग में ये गोपियां प्राणों का परित्याग तो कर देती, लेकिन इन गोपियों ने, इन ब्रजांगनाओं ने अपने जीवन में एक भूल कर दी। कौन सी भूल? कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम। इन गोपियों ने एक भूल अपने जीवन में कर दी। कौन सी भूल? आपकी कथा श्रवण कर ली महाराज, और कथा श्रवण करके ये गोपियां कहां पहुंच गई महाराज? कौन सी स्थिति जीवन में आ गई? हे नाथ, आपका वियोग इन गोपियों को जीने नहीं देता। और हे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा इन गोपियों को मरने नहीं देती। ये गोपियां करें तो क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गोपियां जो हैं महाराज वो स्वर में रोई हैं कि यत्ते सुजात चरणंबुरुहम स्तने सुभीता सनहि प्रिय दधि मही कर्क सेसु तेनाटवी
मटसी तद व्यथते ईश्वता कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्मवदा श्यूयम् किरुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपियां जो हैं स्वर में रोई हैं। अब किसी ने पूछ लिया महाराज रोना भी कोई स्वर में होता है क्या? तो ध्यान देना बंधुओं, संसार के लिए संसारियों के लिए रोता है जब जीव, तो भले ही बेसुरा रो सकता है, रोता है। लेकिन कृष्ण ब्रह में ठाकुर जी की याद में नेत्रों में से निकला हुआ एक अश्रु बंधुओं स्वर बन जाता है। हम किसके लिए रोते हैं महाराज? उनके आगे बहुत रोते हैं जिनके आगे हमारे आंसुओं की कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई कीमत ही नहीं होती। बड़ा रोते हैं महाराज। ध्यान देना, एक बार ठाकुर जी के चरणों में सच्चे पवित्र हृदय के 7 नेत्रों में से आपके द्वारा निकाला हुआ एक अश्रु बिंद ठाकुर जी के सामने अगर आप रोते हैं ना, तो महाराज जीवन में कभी भी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम रोते किसके लिए हैं, किसके आगे हैं? जिनके आगे हमारे आंसुओं की कीमत ही नहीं रहती महाराज। उनको बड़ा दिखाते हैं, उनके लिए बड़ा रोते हैं महाराज। किसी ने कहा कि हमने उनकी याद में रो रो के टप भर दिए महाराज। वो ऐसे ना समझ निकले, उस टप के आंसुओं में नहाकर ही चल दिए। तो रोना भी उसके सामने जहां हमारी सुनवाई हो। ध्यान देना, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार मेरा संसार नहीं यहाँ रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। संसार नहीं यहाँ रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो द्वार बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दर्द मिटाए जाते हैं। तो रोना भी महाराज उनके सामने जो इन आंसुओं की कीमत समझे। हर किसी के आगे रोने मत बैठ जाया करो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग चाहते भी हैं कि तुम दुखी रहो महाराज, रोते रहो। इसलिए किसी के सामने अपने दुख को प्रकट मत कीजिए, अपने आंसुओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट मत कीजिए। प्रकट करना है तो ठाकुर जी के सामने
कीजिए महाराज, समस्या का समाधान भी मिलेगा और शांति भी आपके जीवन में आएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा माविर भुज्जोरी स्मय मान मुखाम्भुज, पीतांबर धरा स्त्रग्वी साख्यान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी ने जब गोपियों के इतने सुंदर भावों को सुना, मध्य में प्रकट हो गए श्याम सुंदर भगवान। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। गोपियों ने ठाकुर जी से बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं कि हे श्याम सुंदर, आज ये निर्णय कर दीजिए, हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों, मैं इतना प्रेम तुमसे करता हूं, तुम्हारे प्रेम का ऋण अगर मैं चुकाना चाहूं, कर्ज अगर चुकाना चाहूं तो कभी भी नहीं चुका सकता, कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता महाराज। तुम्हारा ऋणी मैं जन्म जन्मांतरों तक, युगों युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक रहूंगा। इतना प्रेम मैं तुमसे गोपियों करता हूं। गोपियां प्रसन्न हो गई महाराज। भगवान श्याम सुंदर ब्रज की पावन वसुंधरा में गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर आए महाराज महाराष्ट्र में, और बाबा भोलेनाथ का यहाँ एक नाम पड़ा है, गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। रास विहार मेरे ठाकुर जी समस्त गोपियों के साथ में कर रहे हैं महाराज। सुख आनंद प्रदान कर रहे हैं समस्त गोपियों को भगवान श्याम सुंदर। ब्रज की पावन वसुंधरा में भगवान गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं गोपियों को। गोपियों ने युगल गीत का वर्णन किया कि वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणु, कोमला भिराश्रितमार्ग, गोप्यैर्यति यत्र